नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास उसका पार्ट 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़े थे इसी कक्षा के 5th जो चैप्टर था वो, जिसके अंदर हमने पृथ्वी के 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों के बारे में जानकारी एकत्र की थी। हम कौन से महासागर हमारे देश के पास में लगता है, हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं, ये हमने जानकारी सारी हमें मिली थी। तो भूगोल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा लगता है इसको पढ़ने में। और 6th क्लास का ज्योग्राफी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6th क्लास का ज्योग्राफी, जिससे हमारे बेसिक्स क्लियर होते हैं और हमें पर्यावरण के बारे में पता लगता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा वीडियोस अच्छी लगती है और ये आपके लिए यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आइए हम बिना समय गवाए इसकी शुरुआत करते हैं। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे ऊंचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं इसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो जो हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गतिविधि हो रही है, जो पृथ्वी हिल रही है, जिसको हम भूकंप भी कह देते हैं, जब वो बड़े पैमाने पे होता है तो बड़े बड़ी चीजों का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, क्या आप जानते हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट जो चीजें जो यहाँ पे लिखी रहती है, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको पाठ के आधार पे ही प्राप्त होते हैं, तो इन फैक्ट्स को जरूर पढ़ना चाहिए। पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। और 800 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के आप नाम बताइए। तो आपको तो पता ही है, हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,848 मीटर ऊंचा है और नेपाल में स्थित है, जो भारत का पड़ोसी देश है। तो आप और भी बहुत सारे पर्वत लिख सकते हैं, बता सकते हैं, आपके अभ्यास के लिए। देखिए यहाँ पे चित्र है बहुत प्यारा 6.1 में, जिसमें पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत है, पठार हैं, सहायक नदियां हैं, मैदान है, नदी है, पहाड़ियां हैं, डेल्टा है, नदी मुहाना है, झील है, प्रायद्वीप है, स्थल संधि है, तट है, जल संधि है, समुद्र है। इन सब के बारे में ज्यादातर हमने पढ़ लिया है कि महाद्वीप क्या होते हैं और जल संधि और स्थल संधि क्या है। तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है, लेकिन हम इसको भी बाद में कवर करते रहेंगे। तो दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी के सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत, अब हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, पर्वत क्या है, कैसे बनता है, ठीक है। और आप ये घर पे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, आओ कुछ करके सीखें पर्वत बनाने का। पहले हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम बताते हैं कि कैसे होता है। और ये हम घर पे भी कर सकते हैं, हमने किया भी है कई बार, तो इसको बड़ा अच्छा लगता है, हमें समझ में आता है कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है, तापमान में कमी आती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है, जो हमेशा पर्वतों पर रहती है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक
रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसे श्रृंखला कहते हैं। जैसे हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, धौलाधार है, और पीर पंजाल श्रृंखला है भारत के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स पर्वत कहाँ पे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था। तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। 5.1 में, मतलब जो पीछे पार्ट था उसमें आपने इन पर्वतों की ऊंचाइयां एवं आकार में भिन्नता होती है, ये भी आपने देखा था। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला कहाँ है भारत में, यह आपको गूगल करना है और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है तथा भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थितियों को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कारण कुछ और उदाहरण पता लगाइए। देखिए यहाँ पे भ्रंशोत्थ पर्वत है। देखिए आपको बताया कि अपर्दन के कारण जब ये घिस जाते हैं, जो इनकी ऊंचाई होती है वो किस तरीके से जो नीचे धसे हुए होते हैं। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, आप ऊपर चित्र में देख सकते हैं कि जो ऊपर जो नीचे धसे हुए हैं वह द्रोणिका भ्रंश है और जो ऊपर है वो उत्कंड भ्रंश है। तो हमें यहाँ पे पता लगा विलेय पर्वत क्या है, और उसके बाद में अभी हमने भ्रंशोत्थ पर्वत के बारे में पढ़ा। तो हम आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक बार पता करते हैं कि जो हमने अभी छोड़ा था पीछे वो क्या है। तो वो ये है कि आओ आप कुछ करके सीखते हैं। तो पर्वत बनाने के लिए आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए। कागज को मेज पर रखिए, कागजों को अपने हाथ से दोनों तरफ से दबाइए। कागज में मोड़ पड़ जाएंगे तथा वह एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएंगे। इस प्रकार आपने एक पर्वत बना लिया। देखिए आप इस तरीके से आप इस तरीके से कागज ले सकते हैं या कोई कपड़े भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं, कपड़े से भी हो सकता है। और आप ऐसी प्लेट्स बना के आप उसको रखिए और आप ना प्रेशर डालिए दोनों हाथों से, तो देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके ना वो ऊपर की ओर उठ रहा है, क्योंकि नीचे वो नहीं उठ सकता क्योंकि नीचे स्थान नहीं है, तो वो ऊपर की ओर उठ रहा है। इसी तरीके से पर्वत का निर्माण होता है। तो अभी हमने यहाँ पे पर्वत के निर्माण को भी देखा कि वलित पर्वत और भ्रंशोत्थ पर्वत के बारे में पता लगा हमने कि वलित पर्वत और भ्रंशोत्थ पर्वत कैसे हैं और कौन कौन से हैं हमारे विश्व में। तो आगे हम देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत के बारे में हम पढ़ते हैं। एटलस में ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं, जो कि ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी रूप में बाहर निकलते हैं, विस्फोटित होते हैं, इसमें से मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है और बाद में वो ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन उनकी ऊंचाई इतनी होती है कि कहीं कहीं पे तो वहां पे बर्फ भी पाई जाती है उन ज्वालामुखी के सिरों पे। तो यहाँ पे हमने बताया कि फ्यूजियामा और किलिमंजारो ये दो ऐसे तरीके के पर्वत हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों से स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों, अभी हमने बताया था हिमानी क्या है। हिमानी वह बर्फ होती है जो पर्वतों के ऊपर हमेशा जमी रहती है, तो वह हमारा पानी का भी स्रोत है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। जैसे आपने हवा बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगी होती हैं, बड़े बड़े बांध होते हैं। टिहरी डैम है हमारे यहाँ पे, और भाखड़ा नागल डैम है। वो पहाड़ों पे ही क्यों है ज्यादातर? क्योंकि वो पहाड़ों से जो नदियां आती हैं उनका पानी इकट्ठा किया जाता है और उनसे फिर बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये पन बिजली
उत्पादन में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नदी, घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारी फसलें भी प्राप्त होती हैं। बड़ी सारी जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वह पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? तो आपको पता ही है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगह। देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत के दिखाया गया है कि किस तरीके ज्वालामुखी पर्वत है और यहाँ पे बर्फ है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण होता है और ज्वालामुखी राख और भाप के साथ में बाहर निकलता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे शंकुधारी ज्वालामुखी बन जाता है और ज्वालामुखी बाद में पर्वत बन जाता है ठंडा होने के बाद में। आइए हम इसके बारे में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पठार, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो कभी कभी हम बोर भी हो जाते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी हम यहाँ पे पर्वतों के जो 3 प्रकार हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत के साथ में ही इस चैप्टर को यहीं पे विराम देते हैं और इसका सेकंड पार्ट हम जल्द आपके सामने लेके आएंगे, ताकि आपको भी ज़्यादा बर्डन ना लगे और आप इस वीडियो को देख सकते हैं बार बार। बहुत अच्छे ये चैप्टर है, पर्वतों के बारे में बताता है और इसके जो बेसिक्स हैं वो 5वें पार्ट में आपको मिल जाएंगे। तो उसका उस वीडियो को हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैनल पे आप क्लिक करेंगे तो आप उस चैनल पे जाके, हमारे चैनल पे जाके बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। क्लास 6 की ज्योग्राफी की और हिंदी की, वसंत की, ध्रुवा की, आप उसमें पढ़ सकते हैं। और अपने साथियों को जरूर ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी घर बैठे हेल्प हो सके। आप अपने घर पे रहिए, अपने माता पिता की बात मानिए और खूब पढ़ते रहिए, क्योंकि जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। और आज के समय में घर में रह के पढ़ने वालों की जीत होगी, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। आप कोशिश करते रहेंगे, आप अपनी क्लास में, आप अपने परिवार में बहुत हमेशा आगे रहेंगे और आपकी हमेशा हर कोई प्रशंसा करता रहेगा। तो आप हमेशा पढ़ते रहिए और ऐसे ही हमेशा उत्तीर्ण होते रहिए। हम आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सभी अभिभावक, छात्र और शिक्षक अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।